बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 28 जून 2026। पुस्तक परम पीयूष, भाग 2। प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, तुपुदाना, हटिया, रांची, झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान। आज का पाठ। प्रवचन सम 024। स्थान जपला पलामू, दी 013 मार्च 1981 ई 0 भाग -1। गुरुमुखों, प्रेमियों, सज्जनों, गुरु दरबार के अनन्य प्रेमियों, अभी तक महात्माओं ने तुम्हें अनेक भजन सुनाए। तुम आज ही नहीं, बहुत पहले से सत्संग सुनते आ रहे हो। ठीक है, सुनना भी जरूरी है। जब तक आदमी सुनता नहीं, उसे प्रेरणा नहीं मिलती। गुरुमुख को तो चाहिए कि वह जो कोई अच्छी बात सुने, उस पर अमल भी करे। तुम सभी पुराने सत्संगी हो। कोई 30-40 वर्षों से सत्संग सुनते आ रहे हो। सुन तो इतना चुके हो कि तुम खुद उसकी व्याख्या में घंटों लगा सकते हो। मगर सिर्फ सुनने और कहने से तो काम नहीं चलेगा। मिठाइयों की तारीफ सुनने और करने से तो तुम्हारा मुंह मीठा होगा नहीं। मिठाई स्वयं खानी पड़ेगी। उसी प्रकार सत्संग और शास्त्र की बातों पर अमल करना जरूरी है। तुम जान चुके हो कि मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। अन्य किसी योनि में रहकर इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसी शरीर से वह लक्ष्य साधा जा सकता है। फिर तो पूर्ण तत्परता से वक्त रहते उसे पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है, व्यवहार को भी निभाना जरूरी है, मगर लक्ष्य को भुलाकर सिर्फ इसे ही संवारते रहना तो भारी भूल है। व्यवहार और परमार्थ दोनों जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों पहियों को साथ साथ गतिशील रहना चाहिए। शरीर और संसार की रक्षा करना सिर्फ इसलिए है कि इनसे परमार्थ की सिद्धि संभव है। मगर शरीर रक्षा ही जीवन का ध्येय तो नहीं है न। और लोग यही करते हैं, परमार्थ को भूलकर भी याद नहीं करते और दुनियावी चीजों को बटोरने में सारी उम्र गंवा बैठते हैं। इस शरीर के लिए तो कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अगर साधन ही नहीं रहेगा तो साध्य कैसे प्राप्त होगा? इसलिए इसकी रक्षा करना जरूरी है। लेकिन विचार करो, अगर शरीर आज ही छूट जाए तो क्या संसार का काम ठप हो जाएगा? मरना अनिवार्य भी है, फिर इसकी क्यों कर रक्षा की जाए? इसकी रक्षा परमार्थ साधन के निमित्त करना है। परमार्थ की सिद्धि के अनेक रास्ते अनेक मजहबों के जरिए महापुरुषों ने बतलाए हैं। मंदिर, तीर्थ, व्रत, उपासना इत्यादि अनेक उपाय शास्त्रों में वर्णित हैं। वेदांत, योग, भक्ति आदि के जरिए उसकी सिद्धि का निर्देश उन्होंने दिया है। मार्ग सब ठीक हैं, कोई गलत नहीं। आज की परिस्थिति और क्षमता के मुताबिक तुम्हें गुरु भक्ति के रास्ते पर चलकर उस सत्य की प्राप्ति करने को बतलाया गया है। इस रास्ते में तुम्हें सरलता है, सुविधा है। ये प्रत्यक्ष की पूजा है, आराधना है। बाकी सभी जड़ की पूजाएं हैं। हाँ, वे भी चैतन्य स्वरूप हो जाती हैं, बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त होने पर। प्रारंभ में तो जब तक भावनाएं अत्यंत स्थूल हैं, उनमें जड़त्व भाव ही रहता है। मगर यहाँ गुरु भक्ति में तो देवता प्रत्यक्ष है, जीवंत है। अतः उसकी भक्ति में भय होगा, अनुशासन होगा, क्योंकि भय बिनु भक्ति न होए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में प्रवचन सम 024 भाग 2। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान।